दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का यह स्पेशल कवरेज है। अभी महाराष्ट्र में फिलहाल यहाँ पे चल रहा है विधानसभा चुनाव 2024 और इसके तहत पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों से जायजा ले रहे कि किस प्रकार का वातावरण महाराष्ट्र में चल रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में ये जोरदार घमासान है। आमने सामने ये दो गुट यहाँ पे है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए। पूरे महाराष्ट्र में जोर शोर से ये तैयारी चल रही है। अभी लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में ये संविधान एक्सप्रेस निकल चुके हैं पूरा, और यहाँ पे मुंबई पुणे चलकर यहाँ पे पूरा तहलके मचा के यह संविधान एक्सप्रेस आ चुकी। अब यह है यवतमाल जिले का विदर्भ का रालेगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, और इस निर्वाचन क्षेत्र में हम बीचों बीच रालेगांव की चौक में यहाँ पे मौजूद है। कुछ लोगों से आपको यहाँ पे हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार का वातावरण यहाँ पे चल रहा है। ये रालेगांव का मुख्य चौक है। रालेगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अभी हम आ चुके हैं और इस बीच में कुछ लोगों से हम यहाँ पे आपको रूबरू कराएंगे कि किस प्रकार का वातावरण है। विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें राइट टू वोट दिया है, मत का अधिकार दिया है। इस मताधिकार के माध्यम से लोग किस प्रकार का मूड रखते हैं, क्या करते चाहते हैं लोग, किस प्रकार का चुनाव होगा, कुछ लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। सर प्लीज़ यहाँ पे इधर आइए। और कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे कैसा वातावरण है इस रालेगांव विधानसभा मतदार संघ में। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो बुद्धा है सर। कैसा वातावरण है, क्या लग रहा है आपको? अभी तो फिलहाल में वातावरण ऐसा है कि आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम गोवर्धन वाघमारे है जी, मैं रालेगांव में हूँ जी। और दूसरी बात यह है कि रालेगांव का वातावरण इस टाइप का है जी कि ये मतदार संघ अनुसूचित जमाती का है जी और वो 25 साल से यहाँ ही है। जी बिल्कुल। तो पहले 20 साल पूर्व के सर थे, 10 साल हुई के है जी तो अभी लोगों का जो नज़रिया है जी वो इस हिसाब से है कि किसान जी सबसे बड़ी समस्या किसान की है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान को कपास का भाव नहीं है जी और ये कॉटन बेल्ट है। जी ये बिल्कुल। पूरा रालेगांव तालुका पूरा कॉटन बेल्ट है। जी और दूसरी बात सोयाबीन को भाव नहीं है। जी 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 जो हमारा कहना ऐसा है कि इस टाइम तुम्हारे क्या बोलते हैं कपास को 11,000 रुपये भाव मिलना चाहिए जी बिल्कुल और तुम्हारे सोयाबीन को 8,000 रुपये भाव मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो किसान सरकार के पास कभी भीख नहीं मांगेगा। जी 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 अगर इनको भाव बराबर दिया तो ये कभी नहीं जाएगा। लेकिन हमारी सरकार क्या करती है, ये महायुति की सरकार 1500 रुपये दिया है, 2450 का तेल का पीपा दिया है, यानी इधर से जा तो घाटा ही घाटा है। जी बिल्कुल। इसलिए इस टाइम में हमारा कहना ऐसा है कि हमारे रालेगांव मतदार संघ में ये इस टाइम में पूर्व के सर के चांसेस ज़्यादा है। जी 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 ज़्यादा है इसलिए। और ये पूर्व के सर महाविकास आघाड़ी से, हाँ महाविकास आघाड़ी से, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से है। इसलिए हमारा जो उनके तरफ ज़्यादा झुकाव जा रहा है, किसान का भी जा रहा है। और जिनके क्या लोग मतदार संघ के लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? 100% परिवर्तन चाहते हैं। जी जी। क्योंकि अभी तक के 10 साल में किसी का। लेकिन सर महायुति के लोग तो बहुत सारा दावा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कीम दिए, योजना दिए। ये दावा कोई फूल है जी, ये सब चॉकलेट है जी। अभी जैसे कि वो लाडली बहन की जीत, नहीं लाड बदली का कोई असर नहीं हो रहा। महिलाओं को लुभाने का तो बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, उनका कहना है। लेकिन यहाँ पे किस लाडली बहन का कोई असर नहीं हो रहा है। यहाँ से मेन बात है किसान। जी बिल्कुल। जो किसान को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। जो महाविकास आघाड़ी ने अभी उनके मैनिफेस्टो में जो दिया है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो हमको उन पर विश्वास आ रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि वो 3000, ये 1500 दे रहे तो वो 3000 दे रहे ना। और योजना जो लाडली बहन चालू रहेगी वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से चालू रहेंगे। और दूसरी बात, अपन किसान है, मैं 1 लाख का बीज लेते माल खरीदते हैं तो हमारे ऊपर 18,000 और 18% GST बैठती है। ये हमको 6,000 दे रहे हैं, 12,000 तो हमारे ही खा रहे हैं। क्या बात है सर? फिर 12,000 तो हमारे खा रहे हैं ना, हमको कहाँ से दे रहे हैं? हमारा पैसा हमको दे रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस टाइम बदलाव की चांसेस ज़्यादा है। इसलिए इस टाइम पूर्व के सर के चांसेस ज़्यादा है। जय भीम जय भारत। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र, और इसी रालेगांव में हम लोगों से जानना चाहते हैं कि किसकी हवा यहाँ पे चल रही है और किस प्रकार लोग व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि लोग अब बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन के मूड में लोग यहाँ पे है रालेगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में। सर जय भीम नमो बुद्धा। जय भीम नमो क्या बुद्धा। कहोगे सर, कैसा लगता है आपको, वातावरण क्या है रालेगांव का? यहाँ का जो वातावरण है जी जी तो अभी तो कांग्रेसमय हो रहा है जी। क्योंकि 20 साल में जब पुरके सर यहाँ पे निर्वाचित क्षेत्र से, रालेगांव निर्वाचित क्षेत्र से आए थे, जी जी जी
तो जो दिखने वाला काम है जी वो पुरके सर के हाथों से ही हुआ है। जी जैसे ये कापसी का पुल है, जी तो पूहना पार्टी का पुल है, जी जो अंदौरी का पुल है, जी और जो वरोरा और चंद्रपुर जी ये जो बड़े पुल हुए हैं जी तो वो सिर्फ पुरके सर के ही, जब चुन के आए थे जी उनके ही कार्यकाल में हुए हैं। जी और इस वजह से रालेगांव मतदार संघ का जो विकास हुआ है जी कि ये रालेगांव के 100 किलोमीटर के आसपास जी बिल्कुल पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र जुड़ गया है। जी इस वजह से इस मार्केट में जो रेलचेल दिख रही जी। है, जो यहाँ की गर्दी दिख रही है, जी और जो हमारे यहाँ का जो मेन कपास का मार्केट है वह 1000 क्विंटल से भी ज़्यादा हो गया है। इसलिए 12 लाख क्विंटल कपास यहाँ आता है बाहर से, और इस वजह से बाहर का जो खेती करने वाला किसान है यहाँ आता है तो कुछ खरीदता है, कुछ लेके जाता है, तो इस वजह से मार्केट की चहल पहल बढ़ गई है। जी लेकिन जब 10 साल हो गए माननीय उइके सर यहाँ आमदार है जी तो दिखने वाला काम उनके हाथों से कुछ हुआ नहीं अभी तक। जो रोड रास्ते नाले ये तो रेगुलर काम है, ये तो कोई भी आमदार आया तो ये काम तो करना ही है, वो रेगुलर चलते रहते हैं। लेकिन ये जो दिखने वाला काम है, जैसे कांग्रेस के कार्यकाल में अभी भी जो इलेक्शन चुनाव होते हैं जी तो इसमें जो मतदान केंद्र है वो मतदान केंद्र सिर्फ कांग्रेस के जमाने के ही बनाए हुए हैं, उसी में मतदान होता है। जी बिल्कुल इनके हाथों से तो जो बना है वो खाली संडास है, जी जहाँ कोई जाता नहीं। और अभी भी जो इनका नारा था कि हम गोदरी मुक्त गांव करेंगे, जी। तो जैसे कि वैसे ही पूरा भारत अस्वच्छ है। जी वो भारत के चश्मे जैसा स्वच्छ भारत लिखा होता है, तो जहाँ स्वच्छ होता है वहाँ दिखता बरोबर गंदगी होती है, जहाँ भारत है वह दिखता नहीं है। जी तो इस प्रकार से दो प्रकार के भारत है, 2 प्रकार के भारत, कहने वाला भारत अलग अलग है है और दिखने वाला भारत अलग है। तो जो विकास का मुद्दा है, जी जो अभी तक ये विकास विकास कर रहे, तो मुझे तो पूरे महाराष्ट्र में जी कोई विकास दिख रहा नहीं है। जी बिल्कुल और जो इन्होंने जो चुनावी फंडा लाया है जी कि 1500 रुपये लाड़की बहन का, जी बहुत अच्छी बात है कि अपने महिलाओं को 1500 रुपये दे रहे हैं। जी लेकिन महाविकास आघाड़ी का भी 3000 रुपये देने का वादा कर रही है। जी, जी। और किसानों का खास तौर पे किसान आज जो सोयाबीन 2038 में बिकता था, तो अभी भी वही भाव मिल रहा है। जी हालांकि इन्होंने 6000 रुपये सोयाबीन का भाव के लिए मोर्चे निकाले, आंदोलन किए, लेकिन उन्होंने ही आंदोलन किए, लेकिन 6000 रुपये भाव उन्होंने दिया नहीं। 10 साल पहले कपास का रेट 7,500-8 हज़ार रुपये था, आज भी कपास का रेट वही है। और खतों की जो कीमतें हैं जी वो इतनी आसमान छू गई है। जी क्या जो 300 रुपये में मिलने वाली बैग थी यूरिया की, आज भी 300 रुपये में मिलती है। लेकिन इन्होंने ये फंडा किया है कि पहले 50 किलो की बैग होती थी, अभी 40 किलो की बैग है, जी। यानी 10 किलो यूरिया कम किया, प्राइस वही रखा। खत तभी मिलता था 600 रुपये में, अभी 1200 रुपये की खत हो गया। तो इस वजह से आज जो कहने का मतलब बहुत सारी महंगाई बढ़ चुकी बहुत सारी महंगाई बढ़ चुकी है, जी। किसान आत्महत्या कर रहा है। जी। हमारा तालुका रालेगांव तो सबसे ज़्यादा किसानों को आत्महत्या करने के लिए फेमस हो गया है। और इस बात के लिए फेमस होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे सरकार की बात नहीं है। जी जी दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं कि एक समय था कि देश में जय जवान और जय किसान कहा करते थे लोग, लेकिन आज यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहा है जनता के दरबार में जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो किसान यहाँ का बहुत सारा परेशान है। उसका जो भाव होता है, जो माल होता है, उस माल को यहाँ पे भाव मार्केट में नहीं मिलता है। यह परेशानी ज़्यादा दिन से बहुत सारी बढ़ रही, लेकिन आज लोग यहाँ पे इस मूड में है कि जो किसान की भले की बात करेगा उसी को किसान साथ करेगा। जानेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। कुठून आलात? मी वनुदा काय वाटते तुम्हाला, कुणाला मतदान करायचं आहे आणि कुणासाठी आपण करणार आहोत? का गरीबाले लक्षच नाही देऊन राहिला सरकार. जी जी ज्या मालाले भाव देईन त्याला आम्ही मतदान करीन. बिल्कुल, क्या बात. हो ना. जी 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 कोणत्या गावावरून आलात? वनुदा. जी दर्शकों, यहाँ के मतदार है जो किसान की बात करेगा उसी को किसान साथ करेगा, ये नारा यहाँ पे रालेगांव में गूंजता हुआ दिखाई देगा। बाबा कुठून आलात? इथलेच आहे. काय वाटतंय, कुणाला मतदान करणार वगैरे? मताचा अधिकार आहे तुम्हाला? मताचा अधिकार काय कुणाला देणार मतदान? आहे. आमच्या हिताचं जे काम करेल त्याच जी जी जो हित की बात करेगा उसको हम यहाँ पे चांस देने वाले। इस प्रकार के लोग अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करते हैं, जानेंगे।
हाँ सर, क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? धनंजय शेगेकर. कसं वाटते सर, काय वातावरण काय आहे तिथं राळेगावमध्ये? वातावरण सध्या तर बॅलन्स आहे 50-50. बर बॅलन्स. बीजेपी पण येऊ शकते या काँग्रेस पण येऊ शकते. बेरोजगारीच्या विषयावर काय म्हणणार, महागाईच्या विषयावर काय म्हणणार, तरुणांना काम आहे इथे, कारखाने किती आहे, MIDC किती आहे, काय इथं ती MIDC होती, MIDC ADC पळून गेली. जबाबदार कोण याला? जबाबदार त्यावेळेस जे सरकार होतं ते जबाबदार राहणार. मग नंतरच्या सरकारनं काम करायला पाहिजे ना? नंतरच्या सरकारनं त्याच्यावर काम करायला पाहिजे. त्यांनी आणायला पाहिजे होती की MIDC राळेगावला इतके सारे कॉटन जिनिंग्स आहेत, त्याच्यावर समोरची प्रोसेस व्हायसाठी काहीतरी कारखानदारी इथं उभे करायला पाहिजे. पण त्याच्याबद्दल इथला कोणताच जो बी कॅन्डिडेट उभा राहतो, फक्त जेव्हा मत लागते ना तेव्हा खूप सारे आश्वासन दिले जातात आणि ते एक वेळा निवडून आला का मग तो 5 वर्ष दिसत पण नाही. तुम्ही लाडके दाजी झाला का नाही? कोणत्या लाडके दाजी झाला का नाही तुम्ही? नाही ना. जैसे लाडली बहन कर दिया. अरे फुकटचे पैसे घेऊन करायचं का? मेहनत करके जिएंगे ना. अपने मनगट में दम है तो मेहनत करके जिएंगे. वो 1500 रुपए आज हमको देंगे, बाद में हमारे से टैक्स के बढ़ा के वो तेल के भाव बढ़ गए. हाँ? तेल के भाव, तेल का तो भाव बढ़ गया, पेट्रोल का बढ़ गया, सभी महंगाई बढ़ गई ना. इधर से दे रहे, इधर से निकाल. अभी आप हीरो होंडा या कोई भी कंपनी की गाड़ी लेके जाओ, 43% एक्स्ट्रा टैक्स लगा है उसके ऊपर. जो गाड़ी पहले 45,000 की मिलती थी आज 90,000 की मिल रही. 45,000 रुपए एक गाड़ी के ऊपर गवर्नमेंट कमा रही. इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है इसके जो लिए? करंट गवर्नमेंट है, जी जो भी शासन में बैठता है, चाहे बीजेपी रहो या कांग्रेस है, कोई भी रहो, वही उसके लिए जवाबदार है ना. उनको सिर्फ कारपोरेटर से लेना देना है. जी, मतदार ने इसलिए बाकी जो जागरूक नहीं पब्लिक होना है, चाहिए. अभी मतदारों के हाथों में है. हाँ, मतदारों के हाथों में काफी सारा है, लेकिन जो आजकल की मीडिया है, जो बार बार एक ही चीज हैमरिंग होती है ना, ऐसा है, हमने ये किया, हमने लेकिन किया. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पूरे देश को यहाँ पे लाइव दिखा रहा है. क्या है फिलहाल रालेगांव में? लॉर्ड बुद्धा ये बहुजनों का चैनल है, पहली बार ओरिजिनल चैनल है, अगर दिखाता है, संविधान की बात तो करता है. बहुत अच्छी बात ये है. आपने देखा, संविधान- ये संविधान एक्सप्रेस निकल चुके हैं महाराष्ट्र के लिए. संविधान पुणे की मुंबई में तहलका मचा के आप रालेगांव में पहुंचिए, जान रहे चाहते हैं हम. बहुत अच्छी बात है. संविधान के ऊपर तो देश चल रहा है. संविधान लेकिन ने लोग बदलने की बात कर रहे हैं. कोई तो बोला संविधान बदलेगा. ने हमको ये पूरे राइट दिए, मतदान का राइट, सभी. लेकिन हमारे जो पब्लिक है, इसके अंदर वो ज्यादा अवेयर नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. क्योंकि जब तक है ना पापी पेट को जब तक खाना मिलते रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो कोई क्रांति होगी नहीं. क्रांति दो ही लोग करेंगे. एक तो सबसे गरीब क्रांति करेगा जब उसके पेट को चिमटा मिलेगा. बिरसा मुंडे के बारे में बताया जरा लोगों को. ये पूरा भारत आपको देख रहा. बिरसा मुंडा ने जो क्रांति की, अन्याय गुलामी के खिलाफ की. अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर यहाँ पे अन्याय हो रहा है, जो यहाँ पे प्रशासनिक अन्याय है, शासन की तरफ से अन्याय है, हमारे हक अधिकार के छीनना चाहता है, अगर ऐसा वातावरण है तो लोग क्रांति के मूड में क्यों है, क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, लोग क्रांति के मूड में है, लेकिन जब तक अनाज उनको मिल रहा है तब तक कोई क्रांति तो राशन नहीं तो होगी. फ्री मिल रहा है. वही बोल रहा हूँ मैं. खेत में काम करने के लिए मजदूर नहीं राशन जब मिलना बंद हो 1500 रुपए जाएगा बहन को दे रहे. और भारत में है ना वही तबका काम क्रांति करेगा जो सबसे लेबर है, सबसे गरीब है. जब उसको पेट को अनाज नहीं मिलेगा तभी भारत में क्रांति होगी, तब तक नहीं होगी. जी दर्शकों, क्रांति के मूड में लोग है, बदलाव होने जा रहा है, लोग बोलते रहते. और यह है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का स्पेशल कवरेज. मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, लॉर्ड बुद्धा टीवी की यह संविधान एक्सप्रेस यहाँ पे आ चुके हैं. यह है रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र. रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे किसानों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगार लोगों से बात कर रहे हैं, मजदूरों से बात कर रहे हैं, जो लाडली बहन है ऐसे बहनों से भी हम बात कर रहे हैं कि लाडली बहन सही मायने में महीने को 1,500 लेने के लिए तैयार है. और इस महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में यहाँ पे महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहे, अत्याचार हो रहे, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे के ऊपर यहाँ पे अत्याचार हो रहे. यहाँ पे कोई छोटी लड़की है, अगर वो बाहर जाती है, कोई जवान लड़की बाहर जाती है, शाम तक माँ बाप को यहाँ पे टेंशन रहता है कि वो सुरक्षित यहाँ पे होगी कि नहीं. इसलिए क्या कहते हैं लोग जानेंगे. इस वातावरण में आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? विलास. कसं वाटते तुम्हाला? काही नाही, आम्हाला फक्त कापसाला भाव पाहिजे, लाल्या नाही पाहिजे, घाल्या नाही पाहिजे, काहीच नाही, फक्त मालाला भाव पाहिजे. क्या मांगता है आखिर किसान? अरे जो किसान अपने खेत में घुस के यहाँ पे पसीने से यहाँ पे उगाता है और उसी माल को यहाँ पे मार्केट में भाव नहीं होता, इसके जिम्मेदार कौन है? किसान मांगता है उसके माल को भाव, वो भी सही दाम, लेकिन वहाँ का जो आड़तदार होता है वो माल ठहराता है. माल का मालिक होता है किसान, लेकिन माल ठहराने वाला वो मार्केट में बैठा है दूसरा कोई और. ये नीति अगर हमें बदलनी है दर्शकों, तो यहाँ पे कोई मूड जो होगा रालेगांव के लोगों से बीचों बीच हम यहाँ पे आ चुके हैं. कुछ जवान लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम जाएंगे. दादा काय नाव? वैभव शिरोडे. किती शिकलाय तू? 10वी. काय वाटतं तुला बेरोजगारीच्या संदर्भात?
काय नोकरी आहे पाहिजे का नाही इथे लोकांना? नोकरी नाही, इथे शेतीसाठी MIDC काहीच झाली पाहिजे, इथं तरुणांना काम मिळालं पाहिजे. आम्ही शेतीच करतो, जी. शेतीसाठी पण पण भाव नाही. शिकलेल्या पोरांसाठी काय आहे? अनेक शिकलेल्यासाठी वर्षापासून बरोबर. नोकर भरती बंद आहे, हो, बरोबर आहे ना? शिकलेल्या पोरासाठी पाहिजे ना. खेड्या गावातले लोक पुण्या मुंबईला सुरतला कामाला पळायला लागलेत गावात लागले काम ना, नसल्यामुळे. लागले, जर लागले. त्यांना गावात काम मिळालं, राळेगावला काही MIDC झाली, इथे कारखाना झाला तर लोकांना काम मिळेल ना. आमच्या शेतीसाठी फक्त काहीतरी हे पाहिजे. भाव नाही आहे, पेट तेलाचा पिपा वाढला, सब वाढलं, जी. सब काही अरे वो गोष्टी तो वाढल्या. PM किसान के 6,000 रुपये मिल रहे ना, हो, कोणाच कामाची नाही ते पैसे. नाही कामाचे. हा, अच्छा, काहून तर भाव पाहिजे ना फक्त शेतीसाठी. जी जी जी. दर्शकों, तरुण युवा बोलता है. सर जय भीम, क्या नाम है आपका? शरद नारायणराव कहाँ से साकरकर, हो तुम? रालेगांव से। जी बोलिए. हमारे गांव में समस्या है कि ये गांव में पट्टा नहीं बोल मिला, सकते हो. जी. पट्टा ही नहीं मिल रहा जी. जगह का। ये घरकुल रोकून आहे. घरकुल का पट्टा नहीं मिल रहा. हा, जी. घरकुल आहे ते रोकून आहे. जी. हिच्या केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने आतापर्यंत आमदारांनी 10 वर्ष भोगले, जी. पण इथे पट्टा नाही आणू शकत आहे. कोणते कामं नाही होऊन राहिले. जी. ते आमदाराचे काम आहे हे वाले, पट्टा आणणे, जी. रायगाव वासीकरांना पट्टा देणे, घरकुल देणे. लेकिन हे- ये मतदार संघ तो यहाँ पे आदिवासी समाज के लिए हाँ. और यहाँ आणि पे जो ह्या ST के लिए राखीव है. घरकुल जे काढलेलं आहे मोदीने, हाँ. याच्यावर केंद्र सरकारमधून जे आर काढलेला आहे का जागेचा पट्टा पाहिजे म्हणून. पट्टा इथं आहे नाही. लोकांची समस्या आहे का गरीब लोकांचे घरकुल व्हायचे आहे अजून. अगर जीते जी लोगों को पट्टा नहीं मिलेगा तो घर क्या काम? हा, आणि सोयाबीनला भाव जी. कास्तकार तजून आहे. 3200 रुपये सोयाबीनले आणि 3500 रुपये भाव आहे सोयाबीनले. जी. त्या कास्तकारांनी का फाशी घ्यायची. जी. आणि कापसाला भाव 6800 रुपये भाव खोलला आणि इथं 6400 रुपये भाव चालला कापसाले. याचं करायचं काय या कास्तकारांनी? जी जी. तुम्ही सांगा, जे काय घडलं हे वाला आमदार 10 वर्ष झाले अजिबात म्हणजे लक्ष देत नाही. आणि आमदार जर असते इथं BJPचे सक्रिय, तर नगरपंचायतला त्याची सत्ता असताना एखादी सदस्य निवडून आला असता. बिल्कुल. जी. आला असता का नाही आला असता? कारण की त्याचे काही कामच नाही इथे या रायगाव साठी, तर त्याच्यामुळे काही प्रश्न नाही आला कोण्या गोष्टीचा. आता काय मूड वाटते तुम्हाला? काय आणि कोणाकडे महागाई तुम्ही- दुनियाभराची वाढवली. लाडक्या बहिणीचे ते जेव्हा इकडं खासदारकीच्या मतदानामध्ये फरक पडला, 1500 रुपये दिले आणि इकडे तेलाचा पिपा 2400 रुपये झाला. जी जी. इकून दिले तिकडे अभी अभी चालले अभी लाडक्या चुनाव के बहिणीला. मुंह पे ही पैसे क्यों दिए? इसके पहले क्यों नहीं दिए गए? याच्या पहिले दिलेच नाही. तिकडे सरकार पडून राहिलं त्याच्यामुळे दिले होते ना. आता हे इलेक्शन पाहून त्याच्यासाठी 1500 रुपये का लाडक्या बहिणी आता झाल्या आणि त्याच्या आंधी 2.5 वर्षाच्या आंधी त्याचं ये राजनीति में लोग इधर सरकार- के उधर जाते हैं, सरकार गट जेव्हा पार्टी 2.5 बदलते हैं. वर्षाच्या आधी बसलं जी, तेव्हा शिवसेना काय के दिले? यायनं शिवसेना 1500 सुनो, रुपये. शिवसेना की 2 शिवसेना होती है, राष्ट्रवादी के दो राष्ट्रवादी होती है. ये क्या है? हे तर बाप चोरायची त्याची वाली धंदा झाला हो. हे का बाप चोरून काय फायदा? स्वतःच्या बळावर केलं पाहिजे जे काय आहे ते. हे पक्ष चोरले का झालं? त्या शरद पवारची जात दाखवली आखरीले. शरद पवारचे खासदार निवडून आले, उद्धव ठाकरेचे खासदार निवडून आले. यायनं केलं का चिन्ह चोरून? तुम्ही सांगा ना. यायची जर तेवढी असती तर इथं सभा तिथं सभा लावायची काही गरज नाही पडत. कामं जर असले तर एवढाले मोठाले नेते आणून काही हे नाही. याच्यामध्ये महाराष्ट्रात बंधाले मोठाले नेते पडले हो या BJPचे. पडले का नाही पडले? आणि ह्या महागाईमुळे त्रस्त झाला. कापूस दुनियाभराचा कमी भाव झाला, ह्या कपडा नाही उतरला. महागाई दुनियाभराची, गूळ साखर तेल दुनियाभराचे वाढलेले आहे. कपड्याचे भाव वाढले दुनियाभराचे, त्याचे भाव नाही उतरले. कसं वातावरण वाटतं तुम्हाला? काय बदलाव होईल का इकडे? कसं बदलाव तर परिवर्तन तर होणारच आहे. आणि परिवर्तनाशिवाय इलाज नाही आहे. नाहीतर कास्तकार पूर्ण आत्महत्या असे करण का भरपूर या 3200 रुपयातनं 3500. कचरा जो आहे, कचरा 35 रुपये किलोनं खपते आणि हे सोयाबीन 3200च्या भावानं चाललं. कापूस 68 रुपयानं चालला. सांगा ना. लावणं ह्या मुद्द्यावर आहे, बाकी काही नाही आहे. एकही या जागेचा पूर्ण केंद्र सरकार राज्य सरकार असताना बी पट्टा नाही आणू शकत आमदार. या रायगावासाठी तर याची बाब आहे हो.
आणि 2 महिन्याच्या आधी हे काढते, मोर्चा काढायचा कुठं आमदाराले काम आहे का हो? पट्टा हे म्हणजे डोळ्यावर पट्टी बांधण्याचं, आमच्या जनतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधण्याचं काम आहे हे काम आहे आमदाराचंच खास. जी बिल्कुल. रेटून मुद्दा आणणे तिथून केंद्रातून इथं ग्रामीण जिनको घर नहीं उनको घर देना. घर मिलना चाहिए बस. दर्शकों आप देख रहे हैं ये रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र है. यहाँ पे लोगों की जो तीव्र भावना आपको दिखाई देती है. लोग जानना चाहते हैं किस प्रकार का वास्तव वातावरण इस मतदार संघ में है, निर्वाचन क्षेत्र में है. किसानों के बहुत सारी समस्या है, खेती वालों की बहुत सारी समस्या है, मजदूर यहाँ पे बहुत परेशान है. खासतौर पे यहाँ का जो युवा बेरोजगार है उसको काम नहीं है. बहुत सारे पढ़े लिखे यहाँ पे छात्र है लेकिन अभी भी ग्रेजुएशन उनका हो चुका है. लेकिन ऐसे ये आदिवासी बहुल मतदार संघ यहाँ पे रिजर्वेशन वाला एसटी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो आदिवासी है, जो बिरसा मुंडा का यहाँ पे अपना आदर्श मानता है, जो क्रांति की ललकारी दे चुका है, जो यहाँ पे बदलाव लाने का प्रयास करता है, वैसे पूरे बिरसा मुंडा के यहाँ पे वारिस इस निर्वाचन क्षेत्र में होने के बावजूद भी आज हम दिखाई देंगे. लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी मतदाताओं को परिवर्तन करने का अवसर दिया है, बदलाव करने का अवसर दिया, यह ताकत दी है वोट के माध्यम से. अगर वोट के माध्यम से आप भी यहाँ पे बदल करना चाहते हो तो ये आपका हक अधिकार है. यह प्रदान किया है बाबा साहब ने देशवासियों के सिर्फ और सिर्फ. आपको जानना होगा, कुछ लोगों से हम चर्चा करेंगे. काय ना रवींद्र बंडूजी भोयर. कसं वाटतंय? कसं नाही, चांगले कास्तकार हेच नाही आहे, काय करण्याचं आहे ना, मरण्याचे लक्ष नाही कास्तकाराचे. खरं आहे. बरोबर. सोयाबीनले भाव नाही, कापसाले भाव नाही, सब सारा महागाई वाढून गेली. मजुराचे सब पैसा आदला हे झाला. कुठं कुठं काही ना काही ना पैसा हे लावणार, कुठं कुठं लक्ष ठेवून, पुढे बेकार परिस्थिती आहे राजू. का करता कास्तकार माहिती. जी 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 काय किती पाहिजे? 15,000 रुपये क्विंटल कापसाला. दर्शकों देखो, ये किसान की मांग है कि उसको जो मेहनतनामा लगता है, बहुत सारा खेत के लिए होता है, ये पूरा बदलाव यहाँ पे होता रहता है. लोगों के बीच में जाएंगे, यहाँ पे पूछेंगे. सर जय भीम नमस्कार. लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में तहलका मचाने वाले ये संविधान एक्सप्रेस अब रालेगांव में आ चुके हैं. हाँ जी. इसी रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में हम जानना चाहते हैं लोगों से कि जनता कौन से मूड में है, क्या चाहती है जनता, किस प्रकार का बदलाव होने चाहिए, और जो यहाँ पे शासन की तरफ से उनको योजनाएं मिलती है क्या वो समाधानी है? आपको क्या लगता है सर? जनता बिल्कुल भी समाधान नहीं है. रालेगांव मतदार संघ जो है वो एक किसान को का मतलब बहुचर्चित मतदार संघ है. कॉटन का बेल्ट है, कॉटन का बेल्ट है. और यहाँ पर किसानों को जो है, जी किसान और सोयाबीन के रेट में इतनी ये है कि आज 3200 रुपये 3000 सोयाबीन बिक रहा है और 2200 रुपये तेल का डब्बा बिक रहा. तो किसान और महंगाई. लेकिन लाडली बहन को यहाँ पे योगदान दिया ना सर, लाडली 1500 रुपए दे रहे ना. कोई नहीं चाहिए किसानों को. लाडली बहन नहीं चाहिए और कोई शासकीय योजनाएं चाहिए नहीं. उनके माल को उनको भाव चाहिए सिर्फ. जी जी उनको अगर कपास को 10,000 भाव दिया गया और सोयाबीन को 5,000 रुपये क्विंटल दिया गया तो उनको कोई भी सरकारी योजना नहीं चाहिए, नहीं कोई लाडली बहन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. तो ये योजना क्या लुभाने वाला मामला है? ये सिर्फ जनता को दिया गया एक चॉकलेट है जी 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 जी. जो कि कभी पूरा नहीं होने वाला है. आपको क्या लगता है किस प्रकार का वातावरण इस निर्वाचन क्षेत्र में? इस निर्वाचन क्षेत्र में अभी जो वातावरण है जी वो है मतलब जो राज्य सरकार है उनके खिलाफ वातावरण है. जी 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 सत्ता बदल होना बिल्कुल यहाँ पे. जी जी. किसानों दर्शकों, और जनता की मांग को जो है जी. किसानों की तरफ जो है जी. इसी सत्ता बदल के लिए ये रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में दर्शकों आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो किसान की बात करेगा वही किसान आने वाले शासन को साथ करेगा. क्योंकि आज तक बहुत सारा यहाँ पे सहा है किसानों ने. उन्होंने जो यहाँ पे खेतों में माल होता है उस माल को मार्केट में भाव नहीं है, परेशानी में जी रहा है किसान. यहाँ पे लोगों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे. देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल में. प्राध्यापक गजेंद्र गवई ये स्पेशल कवरेज के लिए आज हम आ चुके हैं संविधान एक्सप्रेस लेके इस रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में. लोगों के बीच में, जनता के दरबार में क्या कहता है यहाँ का वोटर, क्या कहता है यहाँ का मतदार. जो मतदारों को बाबा साहब ने यहाँ पे संवैधानिक यहाँ के राइट टू वोट का मता का अधिकार यहाँ पे दिया है, ऐसे लोगों के बीच में यहाँ पे आज ये संविधान एक्सप्रेस आ चुके हैं. कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे किस किस प्रकार का वातावरण, बेरोजगारी की क्या राह है, जानेंगे सर से. कहाँ से हो सर? महाविकास आघाडीमधले जे आता आहे ते आता सध्या महाविकास आघाडी हे सगळ्यात महत्त्वाची आघाडी आहे. जी कारण उबाटा ज्यावेळेस उद्धव ठाकरे साहेब जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यावेळेस 10 ते 12,000 रुपये कापसाला दर होता. जी बिल्कुल. आता 6 ते म्हणजे 65 पर्यंतच आहे, 6,500 पर्यंतच आहे. आणि तसंच नसून काल बिरसा मुंडा जयंती होती. जी बिरसा मुंडा जयंती ही फक्त कसं आहे म्हणजे नावापुरतीच आहे, पण त्याच्या ज्या काही योजना आहे हे आदिवासी लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. जी मग त्याच्यासाठी आदिवासी जागृत झाला पाहिजे ना. त्याच्यासाठी आदिवासी लोक जागृत महत्वाचं आहे. जी बिल्कुल. तसंच नसून घटनेमध्ये डॉक्टर बिरसा मुंडा तर क्रांतीचं प्रतीक आहे. बिरसा मुंडानं गुलामीच्या विरोधामध्ये, अन्य अत्याचाराच्या विरोधामध्ये या ठिकाणी तीर कमान उचलली आणि क्रांती करून दाखवली. तो आदर्श आपल्या समोर आहे. आणि उलगुलान हे त्याचं ब्रीज वाक्य आहे. जी बिल्कुल. आणि इंग्रजाच्या काळामध्ये त्यांनी आदिवासी लोकांसाठी खूप काही झटले. त्यांच्यामुळे आज
आदिवासी लोकांवर जे काही अन्याय होणार नाही जी त्यांनी बरंच काही म्हणजे स्वतःचं बलिदान दिलेलं आहे आदिवासी लोकांसाठी. जल जंगल जमीनचा मालक तर खरा आदिवासी आहे, तो मूल निवासी आहे, आबा आहे तो. हा, पण त्याला वनवासी करून टाकलं. वनवासी करून टाकलेला आहे. वनवास आलाय त्याच्या वाटेवर. वनवास काय आलेला वाटतं आहे. तुम्हाला, हा बदल कसा होणार इथे राळेगाव मध्ये? बदल आवश्यक आहे की यावेळेस महाविकास आघाडीचं जर सरकार आलं तर सगळ्यांना न्याय मिळू शकते. जी आणि आदिवासी लोकांना जे 5वी आणि 6वी अनुसूची जर लागू केली असती, जी. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेमध्ये तरतूद केलेली असताना आजपर्यंत 5वी आणि अनुसूचीचा मुद्दा कोणताही आदिवासी मंत्री विधानसभेत मांडलेला नहीं है। जी जी दर्शकों, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात यहाँ पे सामने आई है, क्योंकि ये पूरा आदिवासी बेल्ट है रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ पे जो अनुसूची 5वीं और 6वीं जो है, जो अगर लागू हो जाती तो यहाँ का आदिवासी विकसित हो जाता, लेकिन आज ही ये आदिवासी यहाँ पे उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है और पीड़ित है। लेकिन अभी ये हलचल मचल चुकी है, ये क्रांति होने वाली है, बदलाव लाने के मूड में लोग यहाँ पे है। लोगों से हम जानना चाहेंगे इसी रालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में। काका कहाँ से हो? रालेगांव से। जी, क्या लगता है आपको, कैसा वातावरण है यहाँ पे? वातावरण तो अशांति है। जी जी जी, ये चुनाव के बारे में बोल रहा हूँ मैं आपके, कैसा क्या बदलाव आप लाएंगे क्या? चुनाव में बदलाव है इस बार। जी जी, इस बार बदलाव है। हाँ, बदलाव। क्या 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 अपेक्षाएं थी इन सरकार से? जो लोग यहाँ पे पिछली बार यहाँ पे आमदार रह चुके हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं थी, वो पूरी हो गई कि नहीं? नहीं हुई है। अच्छा, क्या क्या अपेक्षाएं थी? किसान बर्बादी हो रहा है ना। किसान बर्बाद हो रहा है। अच्छा, मजदूरों के बारे में, बेरोजगार के बारे में, मजदूरों की मजदूरी बढ़ गई महिलाओं है। के बारे में। 1500 रुपए दे रहे हैं, इधर तेल 150 रुपए कर डाल रहे हैं। जी 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 शक्कर 40 रुपए किलो थी, अभी 55 रुपए किलो है। जी 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 यानी 1500 तो वो हमसे ही वसूल कर रहे हैं ना, काश्तकारों से। और काश्तकारों को क्या मिल रहा है? जी, क्या बात है। जी जी 3000 रुपए 3200 रुपए के भाव से सोयाबीन बिक रहा है हमारा, जी और उसको खर्चा लग रहा है 5000 रुपए का जी एकरी। जी, फिर करना क्या हमने? बिल्कुल। कपास को देना पड़ा 200 रुपए मन की, जी लाने का किराया अलग, जी। 70 रुपए के भाव से किलो से ये ले रहे हैं। हमारे को क्या बच रहा है इसमें? बिल्कुल। एकरी 4 क्विंटल 5 क्विंटल के ऊपर कपास नहीं हो रहा है। जी 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 ये कंडीशन है। जी, क्या बात। 1500 रुपए दे रहे तो दे रहे किसके हो? जो आम जनता से खींच के 1500 दे रहे हैं, वापस तो रिटर्न लाडली बहन, लाडली बहन को। जी जी, और दाजी को नहीं दे रहे कुछ, लाडले दाजी को कुछ नहीं दे रहे। किसको भी नहीं देना। जी जी, यानी बहन लाडली हो गई, हाँ, वो लाडली हो गई। दाजी पराया हो गए। हम बेकारी हो गए ना। जी 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 जी, दर्शकों, ये दाजी की आवाज़ है। बहन लाडली तो हो गई, लेकिन अब फिलहाल बहन ही नहीं चाहती कि हमें ऐसी कुछ मदद नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। ये बहनों का कहना है। दर्शकों, इस यहाँ पे कुछ लोगों से हम बोलेंगे। चाचा कहाँ से हो? नाम बोलो आपका। पुरुषोत्तम ढूमने। जी जी, कैसा लगता है आपको, क्या बदलाव होगा इस बार तुम्हारा निर्वाचन क्षेत्र में? हो ना। आपको मत का अधिकार दिया है, हाँ, यह हाँ, मत का अधिकार आपको पूरा इस्तेमाल करना है ताकत के साथ, क्योंकि ये अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया है, हाँ, हाँ। इसलिए आपकी गिनती हो रही है। हाँ, हाँ। ठीक है, क्या लगता है आपको? सिलेंडर के भाव बढ़ गए। जी जी, सिलेंडर के भाव बढ़ गए। जी जी कपास को भाव नहीं है। जी, बिल्कुल। सोयाबीन को भाव नहीं है। जी हाँ, जी तेल के भाव बढ़ गए, गुड़ के भाव बढ़ गए, सब भाव बढ़ गए। जी, बिल्कुल। फिर क्या करने का? जी बिल्कुल। जी जी, ये जो अभी सरकार चल रही है, जो अभी महायुति की सरकार थी, क्या उनसे आप समाधानी नहीं है? नहीं है, नहीं है। जी जी, वो भाव अरे नहीं ना काश्तकार क्यों क्यों अपने घर वालों को यहाँ पे लाडली बहन बोल के उन्होंने पैसे दिए? नहीं ना, वो पैसे दिए 1700 रुपए का पीपा, 25 6,000 रुपए दे रहे पीएम सरकार, यहाँ पे पीएम मोदी 6,000 रुपए दे रहे हैं किसानों को, हर एक साल में 2-2 हजार करके। हमको पैसा नहीं होना, जी भाव होना माल को जी हमारे। जी, बिल्कुल। हो, पैसा बेरोजगार लोग यहाँ पे MIDC है नहीं, कारखाने है नहीं, बेरोजगार यहाँ के जो युवा है, पढ़े लिखे जो छात्र है, काम के लिए कंपनी में बाहर जा रहे, 10-20 हजार में वहाँ पे रह रहे। क्या लगता है यहाँ पे कोई कारखाना हो या MIDC हो? होने को होना ना, अपन होता नहीं ना। होता नहीं, नहीं। लेकिन अब ये लाने के लिए हाँ? आपको आगे आना होगा। हो, जी 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 वो भैया जी जी, क्या बोलोगे चाचा? नहीं, मैं बोल रहा भावबाजी तो होना है। हाँ, काश्तकार दिन रात मेहनत करते हैं, बिल्कुल। दिन रात मेहनत करने के बाद में 3000 रुपये सोयाबीन को भाव है, जी उसको क्या पुरता? जी 3500 रुपये एकड़ के हिसाब से कटाई को देना पड़ता, जी, बिल्कुल। 300 रुपये क्विंटल निकालने को देना पड़ता। जी, जी। वो खेती वाले को क्या पुराएंगा काश्तकार को? वो हमारे देना पड़ता है, और हाँ, मार्केट में लेके वो जाने का मार्केट हमारे में आना है। वो तो अलग ही है, उसका नागरन है, वकरन है, फवारनी है, वो तो अलग ही है। जी। तो ये सब चीज़ें जो है इनको ध्यान में नहीं आती। क्या इतने दिन से गवर्नमेंट 10 साल हो गया उनका गवर्नमेंट है, 10 साल में बोले कि भाई लेकिन इतना वो पीएम किसान नाम की यहाँ पे अरे वो स्कीम PM चला रहे हैं, किसान- 6,000 दे रहे हैं ना। 6,000 रुपये से क्या होता? जी
12,000 रुपए दे रहे ना साल के। हाँ। 1,000 रुपए में गांड भी नहीं धोती ना उनकी। जी 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 ये साले जीएसटी ले रहे ना फिर, लेकिन वो वही तो बोल रहा ना मैं, जहाँ पे प्रोडक्शन होता, हाँ जहाँ पे समझो मैं उदाहरण देता आपको, एक मोटर बन रही, जी वो कारखाने को वहाँ पे जीएसटी लगा। तुम काश्तकार से यहाँ वो मोटर 19 खरीदी करने वाले से क्यों ले रहे हैं? हाँ 19,000 की मोटर है, हाँ उसकी जीएसटी वो डीलर के पास में जाता, वो जीएसटी लगाता, हमारे दुकानदार के पास में आती, वो जीएसटी लगाता। काश्तकार को रिफंड है क्या जीएसटी? हाँ। दुकानदारों को है। ये इनके तो पैसे जा रहे हैं ना। 18% जीएसटी बोले तो 20,000 पे 3600 रुपये होते। जी बिल्कुल 3600 रुपये तो काश्तकार के जा रहे हैं ना। जी जी उसका भुगतान कौन करेगा? जी। और हाँ? दे रहे 6,000 या हाँ, 12,000। ये 12,000 1,000 रुपये ही महीना। समझो 1 लाख का अगर किसान माल खरीदता है, फर्टिलाइजर हो गया, कोई औषध हो है ना फवारने का, वही ना, तो 1 लाख का जो माल खरीदता है 18,000 सरकार को दे जा रहे हैं। ये सब 400 रुपये का सिलेंडर 950 हो गया, 1,000 हो गया। 1100 हाँ, यूरिया की थैली, जी। वो 20 जीरो की थैली पहले 700 रुपये की, अभी 1500 रुपये की है। जी। वो डबल भाव हो गए ना, डबल के ऊपर भाव हो गए ना। जी फिर ये सब बढ़ाने को नहीं होना ना। बिल्कुल। वो फिर काश्तकार को मार रहे। ये काश्तकार तो पोशिंदा है पूरे दुनिया इंडिया का। जी जी बिल्कुल। इंडिया लेकिन यहाँ पे एक बार जय जवान जय किसान लोग बोला करते थे, अब किसान का क्या हुआ, जवान का क्या हो रहा है? जवान भी तो उन्होंने 4 साल के लिए रखे ना बा। जी 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 हाँ? अग्निवीर बोल के, अग्निवीर बोल बाद के में रिटायर। फिर बाद में रिटायर। जी उसको कोई लड़की भी ना देगा। अभी मेरे को बताओ, ये पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा, जी गवर्नमेंट की सर्विस पूरी बंद कर दी। क्या है, अभी दो महीने नौकरी लगाएंगा, 2 महीने के बाद में उसको निकाल देंगा। जी। हो गई उसकी नौकरी खत्म। उसको कुछ ये वैल्यू है क्या उसके लाइफ को? जी जी उसको पेंशन भी नहीं मेरे ख्याल वो से। पेंशन नहीं चाहिए उसको। अरे। उसके लाइफ को क्या वैल्यू है? जी जी ये सब ये जवान बच्चे हैं, तो ये जवान बच्चों को क्या मिल रहा? जी जी गारंटी है क्या बताओ? जी। 4 साल तक ये अग्निवीर चलाएंगे। जी। 4 साल के बाद में समझो उसने बीच में छोड़ दिया, जी। तो उसके लाइफ की कोई सिक्योरिटी है क्या? जी नहीं है। बिल्कुल। फिर लाइफ की सिक्योरिटी के लिए उसने देने को होना ना कुछ ना कुछ। जी जी बिल्कुल। फिर ये सब उनको बोलो। क्या नाम है सर? पूरा इंडिया आपको देख रहा, भारत देख रहा है आपको। गोविंद धोटे। जी जी दर्शकों, ये जनता की मांग है, आप देख रहे हैं, ये है रालेगांव का निर्वाचन क्षेत्र, और इस निर्वाचन क्षेत्र में लोग दिल से यहाँ पे बात रख रहे हैं कि ये सिचुएशन फिलहाल अभी महाराष्ट्र में है, हर किसान के दिलो दिमाग में है, मजदूर के दिलो दिमाग में है, जो यहाँ का युवा है, बेरोजगार है, यहाँ की जो महिला है, लाडली बहन करके उसको योजना के माध्यम से पैसे देने का, 1,500 रुपये देने का और उसको लुभाने का काम यहाँ पे बहुत सारा हो रहा है। लेकिन वो बहन चाहती कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। अगर हमारी कोई जवान बेटी है घर से बाहर निकलती है तो शाम तक आने के लिए उसके माँ बाप की बहुत सारी परेशानी होती है, राह देखते रहते हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित घर पे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये वातावरण बन चुका है यहाँ पे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का ये विधानसभा का चुनाव यहाँ पे हो रहा है। अब फिलहाल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के संविधान एक्सप्रेस आ चुके हैं, मुंबई और पुणे में तहलका मचाने के बाद यहाँ पे आ चुके। यहाँ पे ये है रालेगांव का निर्वाचन क्षेत्र, रालेगांव के मुख्य चौक है, और ये चौक में आप देख रहे हैं ढेर सारे लोग अब व्यक्त होने के लिए यहाँ पे मंजूर है। उनको वो बताना चाहते हैं, उनके बात सरकार तक पहुँचाना चाहते। पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत देश लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से ये पूरा माहौल देख रहा है। इतने बहुत सारे लोग, दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने दिल की बात, मन की बात यहाँ पे कहना चाहते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री मन की बात यहाँ पे बोला करता है आकाशवाणियों पर, लेकिन यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ की महिला अपने दिल की बात लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से कैमरे के सामने बताना चाहती है। दर्शकों, देखते रहिए आपका अपना चैनल, बहुजनों का चैनल, देश का पहला सैटेलाइट बुद्धिस्ट टीवी चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। इस टीवी चैनल को देश के 22 राज्यों में लोग देखते हैं करोड़ों की लागत में, और साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया पे आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल दिखाई देगा। हम जाएंगे जनता के दरबार के कुछ लोगों से हम रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। काका एक मिनिट थांबा। जी जी नाव सांगा तुमचं? संजय भोयर. संजय भोयर, कुठून आलात तुम्ही? गुजरीवरून. अच्छा, कसं वाटतंय तुम्हाला आता तुमचं मतदानाच्या संदर्भात जो अधिकार तुम्हाला दिलाय बाबासाहेबांनी, या मताच्या संदर्भातलं काय वाटतं तुम्हाला? परिवर्तन अपेक्षा येते की आहे त्याच नेत्याला निवडून परिवर्तन द्यायचं आहे? पाहिजे. जी, जी, परिवर्तन जी. पाहिजे. का परिवर्तन पाहिजे? त्यांनी कामं केली नाही, बदल पाहिजे, पण कामं नाही झाली. कामच नाही झाले. कामच नाही अच्छा, झाले. कोण कोण परेशान? इथला शेतकरी शेतकरी इथला परेशान बेरोजगार? आहेस. परेशान आहे. परेशान आहे. अच्छा, त्यांना काहीतरी 6,000 का काय भाव मिळतो ना कापसाला? 6,000 रुपये भावात काय होऊन राहिले? 200 रुपये मन किती द्यायला लागून राहिले? सोयाबीनला 3400 मिळून आला की 3200 रुपये भाव? 3400, 3600, 3200 का जी, मिळत आहे? जी जी दर्शकों, देख रहे हैं इस प्रकार लोग व्यक्त होने जा रहे हैं। चाचा, नाम बोले आपका, सांगा की, बोला बोला। जी,
बोल नहीं सकते? जी 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 लोग यहाँ पे बोलना चाहते का कसं नाव सांगा? दिनेश बोरकर. दिनेश भाऊ काय सांगाल, काय वाटते तुम्हाला? काय नाही, पंजाब पाहिजे आता. जी पंजाब पाहिजे. ये माहौल बनते जा रहा है यहाँ पे रालेगांव में, बदलाव होगा. जी जी दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये सीधा प्रसारण है और ये है रालेगांव का ये चौक है और इसी चौक में आ चुकी है ये संविधान की एक्सप्रेस. जो लोग यहाँ पे व्यक्त होना चाहते हैं, जानेंगे लोगों से क्या कहते हैं. सर क्या कहोगे, कैसा बदलाव आपको लग रहा है? ये जो चुनाव का वातावरण यहाँ पे चल रहा है और लोगों के दिलो दिमाग में क्या है और आपकी भूमिका क्या होगी सर? किस प्रकार आप अपना वोट का अधिकार यहाँ पे तय करेंगे? यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी. कांग्रेस जीतेगी, क्या बात है जी. यहाँ के जो क्योंकि यहाँ के जो पहले एमएलए थे उन्होंने यहाँ पे काम नहीं किया सर. यहाँ के जो एमएलए साहब है जी माननीय अशोकराव जी उइके सर, जी उनके बारे में ये कहना चाहूँगा जी कि जब तक के आप नॉमिनेशन भरते हो, जी जब आप एक पार्टी के कैंडिडेट होते हो, जी बिल्कुल बरोबर है, और जब आप चुन के आते हो तो पूरी जनता के आमदार होते हो, एमएलए होते हो. जी और उनके अनुभव जो हमको है, काश्तकार लोग बोलो या आम जनता बोलो, जी जी तो अभी फिलहाल 2 महीने पहले रालेगांव में एक समाधान शिविर आयोजित किया गया था. जी गवर्नमेंट के पूरे वहाँ पे अधिकारी थे, तहसीलदार, एसडीओ, सीओ, नगर पंचायत के और भी अधिकारी लोग सब वहाँ पे हाजिर थे. और जनता ने जो कंप्लेंट वहाँ पे उनके पास लेके गए, उनके बारे में जब एक काश्तकार अपनी खेती का प्रॉब्लम वहाँ पे लेके गया, अच्छा तो उन्होंने उनको ये जवाब दिया कि आप कांग्रेस पार्टी से हो जी तो आपको यहाँ पे प्रवेश नहीं है. आप हमारा कमल का दुपट्टा डालो, जब यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी. जी जबकि यहाँ पे जब पूरी गवर्नमेंट को तुम काम से लगा रहे, समाधान शिविर नाम से जब तुम गवर्नमेंट को काम से लगा रहे, जी और पार्टी वहाँ पे पार्टी का विषय ही नहीं होना चाहिए, जी तो आप उनको बोल रहे कि तुम काश्तकार हो पर बीजेपी के नहीं हो, जी कांग्रेस के हो, तो ये अन्यायकारक है. काश्तकार किसान तो देश का होता है. देश का होता है. जी और दूसरी बात, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, जी हमारे रालेगांव से 2 किलोमीटर मेंगापुर रोड है, वहाँ पे जब बाढ़ आई थी, वहाँ पर जब किसान लोग जमा हुए, तो वहाँ पे अब कोई किसान कांग्रेस का रहे, बीजेपी का रहे, शिवसेना का रहे, कोई भी रहे, आखिर वो किसान है. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो जब अपने प्रॉब्लम वहाँ पे उनको बता रहे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये कांग्रेस पार्टी के काश्तकार है, इनको कुछ नहीं करना, मदद नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और वहाँ से चल दिया. तो ऐसा आमदार हमको नहीं होना. जी हमारे रालेगांव वासी बोलो या तालुका वासी बोलो, सबकी नाराज़ी यही है कि वो सिर्फ पार्टी को देखते. जब तक कि तुम कैंडिडेट हो, जब तक कि तुम एक पार्टी के हो, जब तुम आप चुन के आते हो, तो तुम पूरे जनता के हो, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए. और यही बहुत बड़ी नाराज़ी उनके ऊपर रालेगांव के लोगों की है. और जो भी आज काश्तकार लोगों के हाल हो रहे, सोयाबीन के भाव पूरे नीचे गिर गए, कपास के भाव गिर गए, और दूसरी तरफ अभी ऑस्ट्रेलिया से आप चना आयात कर रहे, तो आगे की आपने पूरे काश्तकारों को डुबाने की पूरी साजिश कर रखी है. ये पूरी तरह से गलत है और काश्तकार लोग पूरी तरह से नाराज है. इसलिए जनता चाहती है कि बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस चुन के आना चाहिए. आपका नाम सर? मेरा नाम जानराव गिरी. जी जी दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, और मैं बोलना चाहता हूँ, रालेगांव के अंदर जी बहुत ही बुरी तरह से लोगों को सामना कर रहा है. यहाँ की जो पानी पुरवठा योजना है, हमारे जो माजी एमएलए है वसंतराव पुरके सर, उनकी वजह से यहाँ पे रालेगांव में एक नल योजना मंजूर हुई थी. उसके बाद में जब नगर पंचायत यहाँ पे अस्तित्व में आई 2015 में, उस टाइम में उसका काम यहाँ पे हुआ. उस टाइम में उस काम में बड़ी तरह से वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ, उसमें काम अच्छी तरह से किया गया नहीं. आज लोगों के बहुत हाल हो रहे पीने के पानी के लिए. और आज हमारे कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे सदस्य चुन के आने के बाद जब वो काम हमने करने की कोशिश करी, उसमें भी ये एमएलए साहब ने उसको विरोध किया. जो काम 1 साल पहले होना चाहिए था, उसको लटका के रखा. ये बहुत गलत बात है. दर्शकों,
विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश को समानता प्रस्थापित करना चाहता है। सबको राइट टू वोट यहाँ पे दिया है, मत का अधिकार दिया है। लेकिन इस जो निर्वाचन की और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में जो भी कोई यहाँ पे एमएलए बन के या सांसद बन के या हमारा लोक प्रतिनिधि बनकर चुनकर आता है, तो वो लोक प्रतिनिधि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का होता है, ना कि वो आपस में भेदभाव करे, ये मेरे पार्टी का और वो दूसरे पार्टी का। ऐसा करके अगर सामने वाला का वहाँ पे काम नहीं होता तो वो निर्वाचन क्षेत्र का कैसा प्रतिनिधि होगा, ये बात भी हमें सोचना चाहिए। और लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से हम चुन के आने वाले हर प्रतिनिधियों को यहाँ पे ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अगर वो चुन के आते हैं जनता के दरबार से, तो वो पूरे आम जनता के लिए काम करे, ना कि कोई दुजाभाव करे, ना कि कोई भेदभाव करे, ना कि कोई पार्टीशन यहाँ पे करे। क्योंकि बाबा साहब का संविधान उन्हें हक अधिकार प्रदान करता है, साथ ही साथ उनको बहुत सारी फैसिलिटी देता है, क्योंकि वो जनता के नेता होते हैं। बहुत सारा उनको पेमेंट होता है, बहुत सारी सुविधा उनको सरकार देती है, और ये पूरा सरकार का पैसा जो होता है ये जनता का पैसा होता है। जनता के बहुत सारे टैक्स ये पैसा आ जाता है, और इन्हीं टैक्स से ये पूरे जो चुनकर आने वाले नेता होते हैं, लीडर होते हैं, ये अपना कारोबार चलाते हैं। लेकिन इन नेताओं ने पब्लिक के लिए काम करना चाहिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए। ये देश का माहौल अगर आप देखेंगे तो यहाँ का किसान सही मायने में देखें तो खुश है का, यहाँ का मजदूर खुश है का, यहाँ का युवा बेरोजगार जो है किस प्रकार उसको काम मिल रहा है का। कई सालों से महाराष्ट्र यहाँ पे नौकर भर्ती नहीं हो चुकी है, स्कॉलरशिप का जो प्रश्न होता है वो भी यहाँ पे अभी तक फिलहाल क्लियर नहीं हो चुका है। दर्शकों, बहुत सारी समस्या है अगर आपको नज़र से दिखाई देती है तो अभी बाबा साहब ने दिया हुआ ये वोट का अधिकार आपको सही मायने में सच्ची ढंग से यहाँ पे जताने का प्रयास करना होगा। लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल चाहता है कि इस बार 100% हर एक व्यक्ति ने ये वोट का अधिकार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 100% हम वोट का अधिकार यहाँ पे देंगे या वोट देंगे तो ये लोकतंत्र जीवित रहेगा। ये जो प्रणाली है, ये जो चुनाव की प्रणाली है, यहाँ पे जीवित रहेगी। इसीलिए दर्शकों, आप सबके अपने हर एक निर्वाचन क्षेत्र में आपका वोट का अधिकार यहाँ पे देने का प्रयास करें। आने वाले 20 तारीख को आपको वोट देना है, ये आह्वान भी लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल इस कार्यक्रम के माध्यम से करता है। और यहाँ पे अपना वोट कभी बेचना नहीं। दर्शकों, कुछ चुंद पैसे के लिए या कुछ मटन के लिए, शराब के लिए अगर आप अपना वोट बेचते हो तो ऐसे लोगों के लिए विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो लोग अपना वोट पैसों में बेचते हैं, इसका मतलब वोट बेचना यानी कि अपनी माँ बहन की इज्जत बेचने जैसा है। इसलिए ये जो पवित्र हक अधिकार आपको प्रदान किया है, यह समानता लाने का प्रयास बाबा साहब ने वोट अधिकार के माध्यम से किया है। क्योंकि इस देश का टाटा हो, बिरला हो या अंबानी हो, कितना भी अमीर आदमी हो, या हमारे गांव में या आदिवासी बस्ती में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई भी छोटा आदमी हो, उसको भी 1 वोट 1 वैल्यू यानी कि एक मत का अधिकार दिया है। यहाँ पे बाबा साहब ने समानता प्रस्तापित की है महिलाओं में और पुरुषों में एक, क्योंकि पुरुषों को भी एक ही मत का अधिकार है, महिलाओं को भी एक ही मत का अधिकार है। केवल और केवल इस देश में स्वतंत्रता के बाद हर एक को हक अधिकार देने का काम, आपका अस्तित्व देश में सिद्ध करने का काम, और आपको आइडेंटिटी जो मिलती है भारतीय नागरिक होने की, ये केवल प्रदान करता है संविधान। और इसीलिए संविधान अगर जीवित रहेगा, संविधान सक्रिय रहेगा, संविधान साबित रहेगा, तो हमारे हक अधिकार यहाँ पे साबित रहेंगे। और इसीलिए पहल करता है लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। पूरे महाराष्ट्र में निकल चुकी यह संविधान एक्सप्रेस हर यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र में जाकर यहाँ पे लोगों को संविधान के बारे में चेतना देने का काम, जागृति करने का काम कर देता है। और इसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2020 में जो यहाँ पे हो रहे, लोगों की क्या भूमिका है, मतदाता किस प्रकार जागरूक है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव इस चुनाव में होने वाले हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, कैमरामैन सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसी किसी एक चौक में, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में मिले। देखते रहिए अपना स्वाभिमानी बहुजनों का चैनल, एक में केवल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सब बोलो जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।